नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के जो भी सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक उद्योग है, जिनका संचालन राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है और जिसमें ज़्यादातर जो हिस्सेदारी है इक्विटी से रिलेटेड या फिर दूसरी कोई भी रिसोर्सेज में, उसमें राजस्थान सरकार की सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ उद्योग है, कुछ उपक्रम है जिनके बारे में अक्सर उनकी जो डेट होती है, इस्टेब्लिशमेंट डेट या स्थापना का वर्ष, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये किस डिपार्टमेंट से या किस जो मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान का जो उद्योग है उसको अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है उन पे कम ध्यान दिया जाता है और हर एग्ज़ाम में लगभग इनसे एक क्वेश्चन आता है। और अभी जो कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम है उसमें जो पेपर थर्ड है उसमें निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये किस हिसाब से है, इनकी उपयोगिता क्या है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, वो मेनली जो राज्य का जो एक विकास है, एक डेवलपमेंट है, उसमें विशेष भूमिका निभाते हैं। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें भी सहयोगी है। और जो रोजगार पैदा करने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। और लोक कल्याण, जो कि पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उसको गुड्स प्रोवाइड करने के लिए इस प्रकार के डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो भी सार्वजनिक उद्योग कार्यरत है उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है मेनली। एक तो जो केंद्र सरकार या फिर संघ सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है और उसके द्वारा उसको मैनेज किया जाता है, और दूसरा है राज्य सरकार के द्वारा स्थापित या फिर राज्य सरकार के द्वारा मैनेज किए जाने वाले। तो ये दो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज आती है सार्वजनिक उद्योग के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सार्वजनिक उद्यमों को के प्रकार होते हैं वो किस हिसाब के होते हैं। तो इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो ये मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक तो डिपार्टमेंटल उपक्रम हो गए, विभागीय उपक्रम। दूसरे जो स्टेचुटरी निगम है या फिर वैधानिक निगम है, और या फिर कोई सरकारी कंपनी हो सकती है। तो ये मेनली तीन टाइप है, इसके तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। और ये एक वैधानिक जो निगम होते हैं मेनली किसी विशेष एक्ट के द्वारा या फिर कोई गवर्नमेंट के द्वारा बिल ला कर इस प्रकार से उनको बनाया जाता है। इनको वैधानिक निकाय बोला जाता है। उनकी शक्तियाँ, कार्य या फिर उनका जो मैनेज करने का जो पैटर्न है वो सब जो एक्ट होता है उसके अंदर ऑलरेडी लिखा रहता है। और इन्हें सार्वजनिक निगम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो ज़्यादातर इक्विटी कैपिटल होती है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उनके रिसोर्सेज से आती है। जैसे अपन बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC, हालांकि उसका अब बात कर रहे हैं कि उसका प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल तक ये जो है वैधानिक निगम के अंतर्गत आता है। और कुछ जैसे राज्य व्यापार निगम वगैरह है। और सार्वजनिक कंपनी के बारे में बात करें कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उनके बारे में, जो कंपनी है जिसकी 51+ यानी 51% से ज़्यादा जो कैपिटल या फिर इक्विटी है, उसकी हिस्सेदारी अगर गवर्नमेंट के पास हो तो वो सरकारी कंपनी कहलाती है। और ये कंपनी भी जो कंपनी एक्ट होता है उसके तहत ही रजिस्टर्ड होती है। और इसके जो प्रावधान है उस पर जो सारे कंपनी एक्ट के, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 1956, वो सब लागू रहते हैं। तो ये कुछ टाइप है सार्वजनिक उद्योग है या फिर पब्लिक इंटरप्राइजेस है उनके बारे में। और फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कुछ केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही, केंद्र सरकार के द्वारा मैनेज की जा रहे कुछ ऐसे उपक्रम है जिनके काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है, एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे जो FCI का रावली जिप्सम एंड मिनरल्स है और जोधपुर के अंदर स्थित स्थित है, लेकिन ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, ये मेनली जयपुर के अंदर है, तो ये भी केंद्र सरकार के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। और HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। हालांकि उसके अंदर कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भी कुछ थोड़ी बहुत हिस्सेदारी यानी कि इक्विटी में उनका शेयर है, लेकिन मेनली अपनी इसको जो यूनियन ओनर्ड है उसके हिसाब से ही मानेंगे। और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, ये कोटा में है। तो इनका जो नाम दे के आपको सिटी पूछी जा सकती है, तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर के अंदर है। और तीसरी या जो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड यानी कि रील, ये जयपुर के अंदर है। और ये फिलहाल काफ़ी चर्चा के अंदर है, इनको रतन की श्रेणी में शामिल किया गया है।
तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इसको विशेष तौर से याद रखना है। और सांबर साल्ट लिमिटेड है, जयपुर के अंदर है। तो इन सब का जो भी कहाँ पे स्थित है ये सब आपको याद रखना है। और फिर अपन बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा जो संचालित और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनके बारे में। जो मेनली इनको पीएसयू भी बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार की कुछ कंपनियां हैं, कुछ वैधानिक निगम है। तो उनको मेनली जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से बनाया जाता है, लोगों की व्यवस्था करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए इस हिसाब से किया जाता है। और ये मेनली जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है इनके द्वारा की जाती है। अगर अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर कितने सरकारी कंपनियां हैं, टोटल कितनी पीएसयूज़ है, तो 31 मार्च 2015 तक 48 गवर्नमेंट कंपनीज है राजस्थान के अंदर। और उनमें से 3 जो है वैधानिक या फिर सामुदायिक निगम है, उनके बारे में भी आगे अपन बात करेंगे। तो कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर 51 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, यानी कि 51 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज और कॉरपोरेशन राजस्थान के अंदर है। और हालांकि आप अगर न्यू डाटा के बारे में बात करोगे तो जो लास्ट डाटा है 31 मार्च 2015 का, ये एकदम एक्यूरेट है, तो आपको कहीं उधर उधर देखने की नहीं है कि लेटेस्ट कितनी है। अभी भी 51 पीएसयूजी है राजस्थान के अंदर। और जितनी जो 48 कंपनीज हैं इनमें से कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है। कोई भी कंपनी राजस्थान सरकार जिसको ओन करती है वो स्टेट की तरफ से या फिर अपनी कंपनी की खुद की तरफ से जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके अंदर लिस्टेड नहीं है। जो उनकी इक्विटी या शेयर्स है उनका लेन देन नहीं किया जाता है शेयर मार्केट के अंदर। तो ये इनकी थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर अपन बात करते हैं कि जो ये कंपनीज होती है इनके अंदर क्या भूमिका आती है, जो लेजिस्लेचर सिस्टम है या फिर सरकार है उनकी क्या भूमिका रहती है। तो राजस्थान के जो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से इन पर नियंत्रण रखा जाता है, इनको मैनेज किया जाता है। और बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और निर्देशकों को नियुक्त करने का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अगर अपन बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा या फिर जो गवर्नर है उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और विधानमंडल में इनके लेखांकन और जो भी उनका रिसोर्सेज उपयोग हो रहे हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस है, उनकी बैलेंस शीट है, उनके अकाउंट्स हैं, उन सबको रखा जाता है विधानसभा के अंदर। और इसके लिए एक समिति होती है, लोक लेखा उपक्रम समिति। उसके द्वारा इन सबको विधानसभा के अंदर इन सब पे चर्चा होती है, उसके बाद इनको पास किया जाता है। और फिर एक ब्यूरो है, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, यानी कि ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये सब जितने भी अपने राजस्थान के अंदर पीएसयूज है इनके ऊपर कंट्रोल रखता है, उनको देखता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक ये एंटरप्राइजेज बना रखी है। और ये कुछ रिपोर्टें प्रकाशित करती है। एक त्रैमासिक रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है, इनकी वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है, जिनके अंदर अपने जो उद्योग है उनकी क्या कंडीशन है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में लिखा जाता है। अगर कोई उसके बारे में भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन सबको ध्यान में रखना है आपको। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान के कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अंडरटेकिंग्स है। अक्सर उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, राजस्थान का कितना भी छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, जिसमें अगर कोई राजस्थान का इकोनॉमी का पोर्शन लागू है सिलेबस के अंदर, तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा। तो कुछ मैंने डाल रखे हैं इसके अंदर, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसमें मेनली क्या पूछा जाएगा आपको, जो इनकी स्थापना का वर्ष है वो पूछा जाता है। तो राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई, तो 1964, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, 1964, 1965, 1970। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट जो थे 51 में से, जो कुछ इम्पोर्टेंट थे जिनमें से अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, पीछे वाले एग्जाम से प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, वो मैंने इसके अंदर मेंशन किया है। यही नहीं है, इससे आगे वाली स्लाइड में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ है इंपॉर्टेंट। जैसे राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना तो सन 2000 के अंदर हुई थी। और इससे रिलेटेड कुछ और अलग अलग हिसाब से बने हुए हैं, तो जैसे जोधपुर विद्युत वितरण, जयपुर विद्युत वितरण, अजमेर विद्युत वितरण, तो उन सब की स्थापना सन 2000 के अंदर ही हुई थी। तो मैंने इसको एक को ही मेंशन किया। जब भी कोई विद्युत वितरण से लिमिटेड या फिर विद्युत उत्पादन से लिमिटेड कोई क्वेश्चन आता है स्थापना से संबंधित, तो उसमें सन 2000 है, उसको याद रख लीजिएगा। और हाउसिंग बोर्ड भी पूछा जा सकता है।
उसके बाद कुछ और मैंने इसमें डाली है, इनको भी आप विशेष रूप से याद रखना। इनमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन है वो कहीं नहीं जाएगा। जो पिछला एग्ज़ाम था कॉलेज लेक्चरर का, उसके थर्ड पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था और निश्चित रूप से इसमें भी ये क्वेश्चन आएगा। मैंने इसको सबको जो अलग अलग रहते हैं उन सबको एक जगह करके आपको प्रोवाइड करवा दिया है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट है, राजस्थान गैस लिमिटेड 2013-14 के अंदर, ये लेटेस्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राजकॉम्प हो गया, स्टेट बेवरेज हो गया, सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी हो गया। तो इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा, इन्हें आप भूल नहीं सकते। मेनली मेरा कहने का मतलब यही है। तो अगर इन सब से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, और इसी प्रकार के आगे वीडियो आपको देखने हैं, टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओपी कुकना, उसके अंदर लगभग ज़्यादा तो नहीं है, अभी शुरू किया, लेकिन आप वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरीज है रिलेटेड इससे। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले टाइम में भी कुछ इस प्रकार के वीडियो जो आपके काम आ सके। कुछ सिलेबस के अंदर कुछ पोर्शन है जो किसी भी कोचिंग वगैरह के द्वारा टच नहीं किया जाता, जो अनटच पोर्शन है उसी को अपन टच करेंगे। जो और बाकी यूट्यूब के अंदर बहुत सारी पड़ा हुआ है कंटेंट, तो सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। और अपना वो इंटेंशन नहीं है कि चैनल वगैरह परमानेंट करेंगे, लेकिन इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो है या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड मैं कुछ कुछ डालता रहूँगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक